नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से सभी डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहीं पर सिनेमा हॉल का उद्घाटन हुआ है। तो क्या ये सिनेमा हॉल अपनी शाखाओं को फैला पाएगा? जी हाँ, मैं आगे आपको खबरों में दिखाऊंगी। वहीं आपको बताती चलूं, जहां चुनाव की गिनती की डेट बहुत नजदीक आ चुकी है, 10 मार्च, तो वही आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनावों में गलती हुई है। दक्षिण विधानसभा को लेकर के आज बसपा प्रत्याशी आ गया है कि चुनाव के 14 बूथों पर गलत चुनाव किया गया है, धांधलेबाजी की गई है, जिसको लेकर के उन्होंने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया। साथ साथ विपिन मनोटिया के साथ हुई मारपीट का मामला भी गर्माता जा रहा है। आज वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरा। वहीं दबंगों द्वारा जमीन और मकान पर कब्जा करने की घटना बार बार सामने आ रही है। लेकिन क्या शमशान भूमि और कब्रिस्तान पर भी दबंग अब कब्जा करने लगे हैं? जी हाँ, बहुत सी ऐसी खबरें मैं आपको आगे खबरों में दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। तो आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में कब्रिस्तान को लेकर हुआ विवाद। दबंगों द्वारा कब्रिस्तान पर किया जा रहा कब्जा। क्षेत्रवासियों ने उठाई आवाज, कहा जमीन किसी और के नाम, कब्जा कर रहा कोई और। 10 फरवरी को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विपिन मनोटिया के साथ की गई मारपीट को लेकर वाल्मीकि समाज उतरा सड़कों पर। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे। एसपी सिटी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन, कहा जल्द से जल्द की जाए आरोपियों की गिरफ्तारी। विश्व वन्य दिवस के अवसर पर एनवायरमेंट क्लब द्वारा चलाए जा रहे वन्य जीव सप्ताह के तहत वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वसुधा के सहयोग से आरजीपीजी कॉलेज में पोस्टर प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। क्लब के संस्थापक सावन कन्नौजिया ने सभी को संबोधित करते हुए वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए रखे अपने विचार। दक्षिण विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के मुख्य चुनाव अभिकर्ता ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजा ज्ञापन, कहा दक्षिण विधानसभा के 14 बूथों पर की गई धांधलेबाजी, जालसाजी से किया गया मतदान, जिसकी जांच कराकर दक्षिण विधानसभा में दोबारा किया जाए चुनाव। डिजिटल दुनिया में जहां सभी को अपने फोन से है प्यार, सभी चीजें देखते हैं अपने फोन पर, वहीं अब एनवाई सिनेमा का हुआ उद्घाटन, जिसका दावा कि युवाओं के दिल पे करेगा राज। देखना होगा युवाओं को कितना पसंद आता है एनवाई सिनेमा। इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज की लैंग्वेज लैब द्वारा कार्यशाला का किया गया आयोजन। अब इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी होगा जरूरी। आज की कार्यशाला में छात्राओं को किया गया जागरूक कि मल्टी लैंग्वेज सीखकर ही हम शिक्षा के उत्थान को बढ़ा सकते हैं आगे। वेस्टर्न रोड स्थित एचडी सदर इंटर कॉलेज में चल रहे 3 दिवसीय 7 साइड अंडर 14 व अंडर 16 हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन खेले गए हॉकी के लीग मुकाबले। अंडर 14 वर्ग में विजन 11 टीम ने स्टार 11 टीम को 2 विकेट से हराकर जीत की हासिल। वहीं अंडर 16 वर्ग में एचडी रेड व एमके ब्लू टीम ने दिखाया रोमांचक प्रदर्शन। विजेता व उपविजेता टीमों को किया गया पुरस्कृत। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल दुनिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी आगे बढ़ रहे हैं। आजकल कुछ भी हो, सब अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं। न्यूज हो, फिल्म हो, नाटक हो, स्टोरी हो, सभी चाहते हैं कि हम अपने हाथों में देखें। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे समय में भी सिनेमा घरों का उद्घाटन किया जा रहा है? सबसे पहले मैं एक बार बताती चलूं कि जो सिनेमा पहले निगार नाम से जाना जाता था, लेकिन अपनी शाखाएं नहीं फैला पाया और वहीं पर थम कर रह गया। फिर वो आगे बढ़ा और सत्यम पैलेस के नाम से जाने जाने लगा, लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ पाया। किसी मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा उसको लिया गया था और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया। अब मैं आपको बताती चलूं कि अब नए रूप से कहा जा रहा है कि अजय देवगन द्वारा इसको खरीदा गया है और अजय देवगन द्वारा इसे बनाया गया और उसको नाम दिया गया है एनवाई। अब देखना यह होगा कि ये सिनेमा कितना आगे बढ़ता है, क्योंकि एक और जहां एंड्रॉइड का जमाना है, सब अपने हाथों में सब कुछ देखना चाहते हैं, किसी पर इतना टाइम नहीं है कि सिनेमा हॉल में जाकर के मूवी देखें। और रही बात कि मूवी देखना भी है
तो आप जान सकते हैं कि पीवीएस मॉल जैसे मॉल भी खाली रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, सॉफ्रिक्स मॉल में जाना सभी पसंद करते हैं, पीवीएस मॉल को भी पसंद करते नहीं हैं। तो कहाँ ये एनवाई, जिसे आज का जो जमाना है, कह सकते हैं आज की जो जनरेशन है, कैसे पसंद करेगी। बात तो आगे देखी जाएगी कि क्या ये अपने हाथ फैला पाती है, एनवाई सिनेमा क्या आगे बढ़ पाता है, या फिर ये अपनी शाखाओं को यहीं पर रोककर फ्लॉप हो जाता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जहां एक और सभी आगे बढ़ रहे हैं, आगे स्टैंडर्ड बढ़ाने में लगे हैं, तो एनवाई सिनेमा जो पहले पहचान हुआ करती थी वो कहां तक थमेगी। देखना तो यही होगा कि जहां एक और सभी अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं, तो ये एनवाई सिनेमा क्या कर सकता है, क्या आगे वाली जनरेशन को क्या इसमें इंटरेस्ट आएगा। कुछ ऐसा नया तो नजर नहीं आ रहा है। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या न्यू जनरेशन इसको पसंद करती है। जो जनरेशन पीवीएस को भी पसंद नहीं करती, तो क्या वो एनवाई को पसंद करेगी। ये तो सोचने वाली बात है कि आज के समय में जब तरक्की की ओर देश बढ़ रहा है, तो हम नीचे कैसे थमे रह सकते। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 10 फरवरी प्रथम चरण के चुनाव हुए थे, तो विपिन मनोटिया सपा के कार्यकर्ता थे, उनके साथ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट की गई, जिसका मामला अभी भी गरमा रहा है। आपको बताती चलूं, वाल्मीकि समाज के सभी जो सदस्य हैं उनमें काफी आक्रोश है, और सभी सदस्य आज एसएसपी कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना है कि विपिन मनोटिया के साथ हुई घटना के बारे में अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है, अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्यों प्रशासन मौन व्रत रख कर बैठा है। बार बार वो आवाज उठा रहे हैं, यहाँ पर भाजपा और सपा की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर भाजपा और वाल्मीकि समाज की लड़ाई है। वाल्मीकि समाज वो समाज है जो सभी की गंदगी साफ करने का कार्य करता है, सभी के जो अस्वच्छ वातावरण में सभी रह रहे हैं, तो वाल्मीकि समाज आगे बढ़कर उस कार्य को करता है। लेकिन उसी समाज की सुनवाई नहीं की जा रही है। अब उस समाज के सभी सदस्य काफी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आरोपियों को सजा नहीं दी गई, तो वाल्मीकि समाज उग्र आंदोलन करेगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन क्या कदम उठाता है, किस तरीके से विपिन मनोटिया के आरोपियों को सजा देता है। अरे भाजपा विधायक, भाजपा के अध्यक्ष, तुम सामने क्यों नहीं आते? तुम सामने नहीं आओगे, मोहरा बनाओगे केवल वाल्मीकि समाज के लोगों को। वो विरोध करेंगे सपा भाजपा का झगड़ा, सपा भाजपा का झगड़ा। साथियों, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, ये सपा भाजपा का नहीं, ये भाजपा वाल्मीकि का झगड़ा है, क्योंकि 60 लोगों ने मिलकर एक वाल्मीकि को पीटा है। अगर सपा के 10 लोग और होते वहां पे, लड़ाई आमने सामने को जब मान लेते, सपा भाजपा का झगड़ा था। लेकिन वाल्मीकि एक था और मारने वाले 60 थे। लेकिन विपिन मनोटिया उस शेरनी का दूध पिए हुए है जो 60 पर भारी था, तो 60 पर भारी था। साथियों, अभी हमारा धरना कम्युनिटी पार्क में चलेगा, वहीं बैठ के निर्णय लिया जाएगा आगे में क्या करना है। प्रशासन तुम रहेगा या हम रहेंगे। 10 तारीख के बाद निर्णय होगा। एक बार और बोल दो, मोदी योगी इसके खिलाफ है, हुआ करें। पूरा देश तो मोदी जी आपके पक्ष में भी नहीं है, पूरा प्रदेश तो योगी जी आपके पक्ष में भी नहीं है। एक आदमी बता दो, मेरे में एक समाज का ब्राह्मण बता दो, पूरा ब्राह्मण समाज उसके साथ हो, तो वाल्मीकि समाज एक साथ क्यों हो जाएगा भाई? लोकतंत्र नहीं है। आपने ये आंदोलन चलेगा और निरंतर चलेगा, या तो आप रहोगे या हम रहेंगे। हम यहाँ ताकत आने वाले नहीं है। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है? क्या 16 तारीख के बाद कमिश्नर साहब आपकी नींद नहीं टूटी, आपकी नींद नहीं जाएगी? कहाँ है तुम्हारा बुलडोजर? कहाँ है बुलडोजर? दिखाइए ना बुलडोजर। आप तो वोट मांगने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का दावा करते हुए, और योगी जी, बाबा जी, संत जी, आप ही के भाजपा के कार्यकर्ता। क्या नाम है और किस मांग को लेकर आज वाल्मीकि समाज? विनोद कुमार बेचैन मेरा नाम है। अखिल भारतीय सपा हिंदू कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री, जो कि पूरे देश के ट्रेड यूनियन है। वाल्मीकि संगठन मोर्चा का संयोजक हूँ। जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, विपिन मनोटिया को 10 तारीख को 60-70 भाजपा गुंडों ने सड़क पर गिरा कर पीटा, उसे मारा। सोमेंद्र तोमर ये सारे पर वाल्मीकि समाज, क्योंकि बाबा साहब का अनुयायी है, इसलिए पूरे संविधान को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 12 तारीख को डीएम साहब को ज्ञापन दिया हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए।
16 तारीख को कमिश्नर पर धरना दिया, फिर हमने ज्ञापन दिया, जो ज्ञापन आईजी, एसएसपी और कमिश्नर साहब को संबोधित था। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद 22 तारीख को फिर एसपी सिटी से हम लोग मिले और एसपी सिटी ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं उन्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा, चाहे आप कुछ कर लें। अब ये लड़ाई हमारी आखिर तक चलेगी, हमारा यहाँ धरना शुरू होगा। हमारी मांगे विपिन मन्नाट है कि हत्यारों को, हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उन पे SC लगाई जाए, जान से मारने का जो उन पर जो है मुकदमा कायम किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए, और इस मामले का पूरा सुधार जो में तोमर है उसे भी जेल में भेजा जाए। अगर पूरी नहीं मांग होती हम लोग धरने बैठेंगे यहाँ पर। हम लोग आंदोलन शुरू कर दिया हमने, आज से भी अनिश्चितकालीन आंदोलन है। काम भी बंद होगा पूरे प्रदेश के अंदर, सफाई का चक्का जाम भी होगा, धरने भी होंगे, प्रदर्शन भी होंगे, लेकिन चरणबद्ध आंदोलन होगा। विपिन मनोटिया को गिरफ्तार करने के लिए आज आंदोलन होना था तो पुलिस प्रशासन, क्योंकि योगी जी के गुलाम है, इस समय गुलामी कर रहे हैं, इसलिए हमलावरों को नहीं पकड़ने गए। रात को 11 बजे विपिन मनोटिया घर पर दबिश दी उसे गिरफ्तार करने के लिए। मैं कह रहा हूँ गिरफ्तार करना, मुझे गिरफ्तार करें, मैं संयोजक हूँ, वाल्मीकि संघर्ष समिति का संयोजक विनोद कुमार बेचैन मेरा नाम है। इस आंदोलन में जहां चुनावों की गिनती, जो मतदान हुए हैं उनकी गिनती की तारीख बहुत नजदीक है, 10 मार्च, तो वहीं दक्षिण विधानसभा से बसपा प्रत्याशी ने आवाज उठाई है न्याय के लिए। मैं आपको बताती चलूं पूरा मामला क्या है। बसपा प्रत्याशी दक्षिण विधानसभा के, उनका कहना है कि 14 बूथों पर अवैध रूप से गलत तरीके से मतदान किया गया है, जिसकी उन्होंने पहले भी सूचना दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज उन्होंने चुनाव आयुक्त को एक ज्ञापन भेजा और उनका कहना है दक्षिण विधानसभा में दोबारा से मतदान कराया जाए ताकि मतदान बिल्कुल सही तरीके से हो। तो आप देखें कि एक और तो चुनाव की गणना, जो रिजल्ट आने वाला है 10 मार्च, कुछ ही दिन बाकी हैं, और वहीं जो प्रत्याशी हैं वो अभी भी आवाज उठा रहे हैं कि मतदान में धांधलेबाजी की गई है। तो अब देखना ये होगा कि सरकार कौन सा कदम उठाएगी। प्रदीप जी, आपने एक आरोप लगाया है मतदान को लेकर धांधलेबाजी का, क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, दक्षिण विधानसभा में 119 नंबर बूथ पर जो आंकड़े प्रिंट मीडिया ने और जो आंकड़े हमें सरकारी मिले थे निर्वाचन आयोग के पास से, उसमें और बूथ पर बड़ा फर्क नज़र आया हमें कई जगह, और कई जगह धांधली चुनाव में की गई है। इधर माधवनगर में, माधवपुरम में भी कई बूथों पर फर्जी मतदान किया गया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने, और कई जगह बूथ कैप्चरिंग की भी शिकायत हमें मिली थी। चुनाव वाले दिन हम पहुँचे हैं वहाँ, और वहाँ झगड़ा वगड़ा की स्थिति वहाँ बनी भी थी। हम आ गए उधर से, तो बल्कि हम उस दिन बूथ सब बंद करा के आए हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ फर्जी मतदान चल रहा था माधवपुरम के अंदर। बूथ नंबर वो अभी मैं आपको बताऊँगा, उसका मेरी डायरी में लिखा है। तो उस बूथ के अंदर भी हमने उसको रोकने की कोशिश करी। वहाँ पर हमारे जो एजेंट थे वहाँ पर राहुल, उन्होंने भी कई पर्चियों को दिखाया और हमारे सामने ही उन्होंने फेंकी वहाँ पर। तो मतदान कई जगह हमने देखा, तो हमें इसलिए हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। चुनाव में जो हमारे साथ धांधली चुनाव में की गई है, निष्पक्षता से चुनाव नहीं हुआ है। क्या मांग करते हैं चुनाव आयोग से? हमने अब चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयोग को दिल्ली भेजा है, फैक्स किया है, दिल्ली भी किया है, निर्वाचन आयोग को किया है, जिलाधिकारी को किया है मेरठ में, कि चुनाव मतदान दोबारा कराया जाए दक्षिण साउथ विधानसभा 49 में। जिस तरीके से आपने बताया कि धांधलेबाजी हुई, बूथों पर धांधलेबाजी की गई और झगड़े की व्यवस्था भी की गई थी, तो आपने तभी शिकायत क्यों नहीं करी? नहीं, शिकायत तो हमने करी है। शिकायत तो हम उस टाइम वहाँ पहुँचे भी थे, और वहाँ के अधिकारी को भी हमने कहा कि भाई यहाँ मतदान हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। और हमारे जो एजेंट थे राहुल, उन्होंने भी कई पर्चियाँ फाड़ी जो धांधली के लिए पकड़ी गई। वहाँ पर फर्जी मतदान कर रहे थे वहाँ माधवपुरम के अंदर। तो ऐसा नहीं है, हमने तो जब भी कहा था। तो मांग क्या है आपकी कि दोबारा चुनाव हो? देखिए, जब फर्जी मतदानों में निष्पक्षता नहीं हुए हैं, तो इसलिए हमने मतदान उनसे, निर्वाचन आयोग से हमने मांग किया कि दोबारा साउथ विधानसभा में दोबारा मतदान किया जाए। चुनाव आयोग से क्या आश्वासन मिला? अब देखिए, चुनाव आयोग का अभी हमारे पास कोई जवाब आया नहीं है। जब आएगा तो हम बताएंगे आपको, अभी तो जवाब आएगा। अगर चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं आता तो आगे की क्या रणनीति होगी? आएगा तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। मैं आपको
मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से बार बार दिखा रही हूं कि दबंगों द्वारा जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, मकानों पर कब्जा किया जा रहा है। किसी की भी जमीन यदि खाली है तो उस पर अपना मकान बना करके उसको हड़प लिया जा रहा है। लेकिन अब तो हद ही हो गई कि कब्रिस्तान और शमशान जैसी जगहों पर भी दबंगों का आतंक बढ़ता जा रहा है, उसको अपने कब्जे में लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, एक गांव के सभी क्षेत्रवासी एकत्रित हुए। उनका कहना है कि जो कब्रिस्तान है वहां पर आज दफनाने के लिए मना कर दिया गया और बताया गया कि ये जमीन खरीद ली गई है। कब्रिस्तान की जमीन कैसे खरीदी जा सकती है? अगर वहां पर कब्रिस्तान है तो वो तो हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन काफी दो पक्षों में जमकर बहस भी हुई और आज इस चीज को लेकर के ज्ञापन भी दिया गया। उनका कहना है कि कब्रिस्तान की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। जिसके नाम वो भूमि है उन्होंने बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने तो बेची ही नहीं है, तो दबंगों द्वारा उस भूमि को कैसे बेचा गया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशाक है। ईशान जी, क्या मामला हुआ था यहाँ पर और क्या है? एक तो यहाँ कब्रिस्तान है जी। कब्रिस्तान में कब्र तो खुदेगी और कहाँ खुदेगी बताइए आप जी। वो ये कब्र खोद दिया इन्होंने। नक्श वाले हैं, कोई गुंडे हैं, पता नहीं कौन है, हम तो जानते नहीं। यहाँ क्या दावा कर रहे हैं कि कब्रिस्तान हमारे हैं। किन का इंतकाल हुआ था? कहाँ से हैं ये लोग? ये नंगला तासीस है जी, इंतकाल हुआ था। नंगला तासीस है। एक पुरानी कब्र दिखाता हूँ। एक मिनट। अच्छा, 20 साल पुरानी है। 2 साल पुराने इंतकाल हुआ। कब्र बहुत है यहाँ पे। अब ये कब्र खोद दी थी, अभी आए पुलिस। अभी विवाद क्या है? अभी विवाद क्या है? विवाद कुछ नहीं है। ये लक्ष्य हॉस्पिटल वाला है, ये विवाद खड़ा कर रहे हैं। ये फर्जी बैनामा है, पता नहीं क्या है। ये तो कानूनी कार्रवाई ये जाने। बिना मतलब के कागज पर कोई भी मोहर लगा देगा। कब्रिस्तान ये कब्रिस्तान की जमीन है। नाम क्या है? भी मेरा नाम सोनू सैफी है। सोनू सैफी, ये क्या विवाद क्या है और क्या पूरा क्या मामला? विवाद ये है, ये हमारी पुश्तैनी कहते हैं ना, हमारे बाबा दादा जो थे उनके टाइम की जमीन है। ये हमारे 21 बीघे से भी ज्यादा है, जो भी हमारे पास इनका नक्शा भी है। ठीक है, और इस पे ये विवाद ये हो रहा है, ये लक्ष्य वाले बोल रहे हैं कि इसका बैनामा हमने करवा लिया 20 दिन पहले। अब ये जब हमारी संपत्ति है तो हमने तो बेची नहीं, किसने बेची ने? आज का मसला हुआ और किनका इंतकाल हुआ है? यहाँ कब्र खोद रहे हैं तो उसके ऊपर आगे इन्होंने विवाद खड़ा कर दिया कि मेरी जगह पे कैसे खोद रहे हो। और हम इनको दिखा रहे हैं कि भाई हमारी पुरानी मीनू कर रहे हैं फर्जीवाड़ा। अब आओ हम आपको दिखाते हैं, नहीं कब्र। हमारे देश में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, कभी जल संरक्षण दिवस तो कभी पर्यावरण दिवस, कभी एनवायरनमेंट दिवस तो कभी कोई सा दिवस। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हम प्रतिदिन ही कोई दिवस क्यों नहीं मनाते, क्यों हम प्रतिदिन एक पेड़ पौधा नहीं लगाते। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताती चलूं, एनवायरनमेंट क्लब द्वारा वन्य जीव पशुओं को लेकर के, वन्य जीवों को लेकर के एक सप्ताह कार्यक्रम किया जा रहा है। आज उसी कार्यक्रम के तहत RGPG कॉलेज में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को कागज पर उभारा। वन्य जीवों से संबंधित पोस्टर बनाए गए और प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाली छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। साथ साथ एनवायरनमेंट क्लब के जो अध्यक्ष हैं कन्नौजिया, उन्होंने भी, आज मैं आपको बताती चलूं, कि सभी को जानकारी दी कि वन्य जीवों का संरक्षण किस तरीके से करना चाहिए। सड़क के किनारे गाड़ी में से हमें कोई भी फल नहीं फेंकना चाहिए जीवों के लिए, या हम जू में भी जाते हैं तो इस तरीके की हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए। वन्य जीव भी बहुत जरूरी हैं। उस सभी की जानकारी छात्राओं को दी। क्या करते हो? ये बोलते हो पता नहीं, काफी देर मुझे बता, तू मैं बना नहीं सकता। आज RGPG कॉलेज में कॉलेज के ही वसुधा इको क्लब के संयुक्त तत्वाधान में एनवायरनमेंट क्लब ने विश्व वन्यजीव सप्ताह के तहत आज पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए मुख्य इंडेंजर्ड यानी लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित करने के विषय पर आज हमने ये पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की है। छात्रों ने प्रतिभाग किया है। इसके अंदर मुख्य रूप से
जो छात्रों ने अपनी कलाकृति को उकेरा है उसके माध्यम से निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है कि छात्राएं यानी बच्चे आज के जागरूक हो रहे हैं। और वन्यजीव संरक्षण के लिए हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप लोग भी आगे आइए, अपने आसपास पेड़ पौधों लगाने में अपनी हेल्प करिए, वन विभाग की सहयोग करिए और रास्तों पर चलते वक्त कुछ भी कूड़ा या कुछ भी ऐसा बाहर मत फेंके, क्योंकि उनको जानवरों को लगता है खाने के लिए फेंक रहे हैं और वो आके रोड पे आते हैं, उनको हिट होकर उनकी डेथ हो जाती है। तो कुछ थ्रेट हैं जो हमारी वाइल्ड लाइफ को एक्सटेंड हो रहे हैं। वन्य जीवों को बचाने के लिए आप भी आगे आइए। प्रतियोगिता के बच्चों को हम लोग अभी पुरस्कृत भी किया है और आपसे भी हम निवेदन करते हैं कि मेरठ के देश के हर कोने में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आप पहल चले, क्योंकि वन्य जीव हमारे पूरक हैं। इनका ना होना या इनकी खत्म होना हमारे भविष्य की ओर एक गड़बड़ाता संकेत है। तो आप भी आगे आइए, हम आ रहे हैं, मिलकर बचाएंगे अपने वन्य जीव। इस्माइल पीजी कॉलेज में सूबे उर्दू विभाग लैंग्वेज लैब द्वारा आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं आपको बताती चलूं, इंग्लिश और उर्दू की छात्राएं भी मौजूद रहीं और सभी ने अपने अपने विचार रखे। आए हुए अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि उर्दू की छात्रों के लिए भी इंग्लिश जरूरी है और इंग्लिश की छात्राओं के लिए भी उर्दू जरूरी है, क्योंकि हमें मल्टीपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, जो हमारे शिक्षण के लिए बहुत यूजफुल है और आगे जाकर हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। इसी विषय को लेकर के आए हुए सभी अतिथियों ने अपने अपने विचारों के माध्यम से छात्राओं को जागरूक किया। और फेलोशिप मुख्तलिफ इदारों से हासिल किए, जिनमें साहित्यिक अकादमी अवार्ड कबूल हासिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी में रिसर्च एसोसिएट के ओहदे पर और इन दिनों और जदीद मरकज में सब एडिटर अपनी मंजिल का अपना रास्ता इस भीड़ से अलग करते हुए और नया खोज कर सकते हैं। यही सब बातें एजुकेशन हमको हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर जो 10 नवंबर 1988 को एक जो है इंग्लिश लैंग्वेज का भी जो है इम्तिहान वो पेपर देना होता था और पास करना होता था, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी की जब तहरीक चलाई मौजूद जो है उसके हवाले से किस तरह का लेक्चर हुआ और क्या जो है अहम बात की गई। आज इस्माइल नेशनल पीजी कॉलेज के शोबे उर्दू और इंग्लिश डिपार्टमेंट के मुश्तरका तौर पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मौजू था अंग्रेज़ी और उर्दू डिजिटल लैंग्वेज लैब। उसमें हम लोगों को बुलाया गया था, मुझे रिसोर्स पर्सन की हैसियत से। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये थी कि एक ज़बान जिसका बहुत बड़ा जो है दायरा है यानी अंग्रेज़ी, और एक ज़बान जो बहुत महदूद है। हालांकि वो ज़बान बहुत ही शीरीं है, बहुत ही खूबसूरत ज़बान है, लेकिन उसका दायरा, उसके जो है रीडिंग, उसके जो है ख़ास तौर से जो स्टूडेंट हैं उनका दायरा जो है कम होता जा रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया यहाँ शोबे उर्दू और अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट ने कि मुश्तरका तौर पर ये वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज़ की। इसका फ़ायदा ये हुआ कि उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से अंग्रेज़ी ज़बान के बच्चों ने भी वो बारीकियाँ जो है वो समझी जो उन्हें मालूम नहीं थी, और उर्दू के तलबा ने अंग्रेज़ी ज़बान की वो बारीकियाँ समझी जिनको जान करके वो उर्दू के एक अच्छे तालिब इल्म बन सकते हैं, एक अच्छे जो है छात्र बन सकते हैं। यहाँ पर जो है ये इस बात पे जो है डिस्कशन हुआ कि उर्दू लैंग्वेज लैब का क्या हिंदुस्तान में कोई वजूद है, इस पर कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने इससे बताया कि रेख्ता के ज़रिए और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ज़रिए इस पर जो है काम जारी है। इसके अलावा भी जो है ETV उर्दू ने जो है 2001 में सबसे पहले जो है इस पर जो है काम शुरू किया था, आओ उर्दू सीखें। फिर उसके बाद इसी तर्ज पर 2008 से लेकर के 2010 तक जो है जी सलाम ने जो है इस ताल्लुक़ से जो है वो काम किया। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, आज भी यूट्यूब पे जो है बहुत से लोग जो है इस तरह से जो है वो मवाद को जो है डाल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक साइंटिफिक अंदाज से, उस पर हम उर्दू वालों ने नहीं किया है। शोबे उर्दू इस्माइल कॉलेज जो है इस बात के लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का ये पहला कॉलेज है जिसने उर्दू लैंग्वेज लैब के ताल्लुक से जो है ये पहल की है। मैं इसकी जो है इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब नजर डालते हैं खेल से जुड़ी खबरों पर। जैसा कि मैं आपको समय समय पर बताती हूँ कि हमारे मेरठ शहर में बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हैं, बस कमी है तो उन्हें उभारने वालों की, उन्हें निखारने वालों की। जी हाँ,
हॉकी हमारा नेशनल गेम है, सभी जानते हैं, लेकिन कहीं हॉकी का गेम पिछड़ता नजर आ रहा है और उसका कारण हॉकी गेम के पिछड़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हॉकी कोच। कहीं पर भी हॉकी कोच समझ में ऐसे नहीं आते जो छात्रों को आगे बढ़ा करके आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो ऐसी एक हस्ती है जो हॉकी के खिलाड़ियों को चुन चुनकर नेशनल तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, हॉकी खिलाड़ियों को उनकी पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, वो नाम है एसडी सदर के हॉकी कोच जोगिंदर सिंह। उन्होंने अपना पूरा समय हॉकी के खिलाड़ियों को निखारने में और उनको आगे बढ़ाने में लगाया और वो आज भी हॉकी के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही मैं आपको बताती चलूं, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि एसडी सदर में 3 दिवसीय अंडर 14 और अंडर 16 हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसके कोच हैं जोगिंदर सिंह। खिलाड़ियों को तैयार किया है और उसमें मेरठ शहर के अन्य कॉलेज भी भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो छात्र अपने गेम का प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत ही उत्साह से कर रहे हैं। साथ साथ जोगिंदर सिंह का मानना है कि अगर उनको और थोड़ी सी उनके साथ मेहनत की जाए तो बहुत से छात्र ऐसे हैं जो नेशनल तक पहुंचने के लिए और आगे हमारे इंडिया का नाम भी रोशन करेंगे। हॉकी हमारा नेशनल गेम है, सभी जानते हैं, लेकिन हॉकी को पिछड़ता देखकर कहीं ना कहीं दुख भी होता है। मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैं भी यही कहना चाहूंगी कि ऐसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का, आगे पहुंचाने का जो मुकाम दे रहे हैं जोगिंदर सिंह, तो उनके जैसा कोच अगर हर कोई बन जाए, उनके जैसा कोच बनकर बच्चों को उभारने का प्रयास करे तो बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। वहीं आपको बताती चलूं, आज हॉकी के टूर्नामेंट में सभी छात्रों ने अपना जमकर प्रदर्शन दिखाया। विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत भी किया गया। साथ साथ राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुनील चौहान द्वारा सभी छात्रों का परिचय लेकर के उनका उत्साहवर्धन किया गया और उनको बताया गया कि एक दिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आप भी राष्ट्रीय खिलाड़ी बन सकते हैं। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।